Assalamu alaikum second year. How are you? Hope you all are fine. Okay class, let's start now your next topic. Your next topic is क्रिप्स मिशन 1940. हाँ जी क्लास, क्रिप्स मिशन हमारे पास क्या था? मिशन का मकसद तो मैंने आपको बता दिया था। मिशन क्या होता है, इसका क्या मतलब है क्रिप्स। तो ये जो शख्स इस मिशन का सरबराह था उसके नाम पे इसको रखा गया था। अब क्रिप्स मिशन के हिंदुस्तान आने की वजह क्या थी? अगर हम इसका पस मंज़र देखें तो आप लोगों ने देखा था कि दूसरी वर्ल्ड वार या जो दूसरी जंग अज़ीम थी वो 1939 में स्टार्ट होती है। आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। और कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया। कमज़ोरी क्या थी? कि उनको जंगी ज़रूरियात के लिए हिंदुस्तान के लोगों की मदद चाहिए थी। कांग्रेस ने अब क्या किया? अपने मुतालबात पेश किए कि हमें फौरी तौर पर जो गवर्नमेंट है वो मुंतकिल की जाए, हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए, तब हम जंग में आपका साथ देंगे। जबकि बरतानिया ने जब ये बात नहीं मानी तो कांग्रेस ने अपनी वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। लिहाजा अब 1942 में जब हालात मज़ीद ख़राब हो रहे थे और हुकूमत बरतानिया चाहती थी किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान के लोगों को अपने साथ शामिल करें, तो इसके लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को हिंदुस्तान भेजा था। चलिए जी, पस मंज़र पढ़ते हैं इसका। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हुकूमत बरतानिया को अपनी जंगी ज़रूरियात के पेश नज़र हिंदुस्तान के लोगों और यहाँ की सियासी जमातों के तावन की सख्त ज़रूरत थी। ज़ाहिर है सियासी जमातें तावन करेंगी तो सियासी जमातों से रिलेटेड लोग भी तावन करेंगे। इस ज़रूरत के तहत बरतानवी हुकूमत ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को चंद नई दस्तूरी तजवीज़ात के साथ 23 मार्च 1942 को हिंदुस्तान भेजा। अब दो चीज़ें MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये SLO क्वेश्चन के तौर पर भी आती हैं। क्रिप्स मिशन के सरबराह कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन कितने लोगों पर मुश्तमिल था? 3 लोगों पर मुश्तमिल था। और क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान कब पहुंचा? 23 मार्च 1942 को। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिप्स मिशन का मकसद, कि क्रिप्स मिशन का मेन मकसद क्या था। तो क्रिप्स मिशन का एक अहम मकसद हिंदुस्तान की आवाम और सियासी जमातों की खुशनुदी उनकी रजामंदी हासिल करके उन्हें जंगी कोशिशों में बरतानवी हुकूमत की मदद पर आमादा करना या राज़ी करना था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने हिंदुस्तान आमद के बाद यहाँ की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की। हिंदुस्तान आने के बाद सबसे पहले सियासी रहनुमाओं से मिले और 23 मार्च को क्रिप्स ने इन तजवीज़ात का मसवदा शाया किया। मसवदा कहते हैं बिल शाया किया, या जो भी उन्होंने तजवीज़ बनाई थी उसका डॉक्यूमेंट जो है वो सामने लाया था। नेक्स्ट इन तजवीज़ात क्या आ जाती है? इन तजवीज़ में कहा गया था, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हेडिंग है दस्तूर साज असम्बली। जंग के खात्मे पर, यानी कि इन्होंने यहाँ भी यही कहा था कि जंग के खात्मे पर हिंदुस्तानी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक दस्तूर साज असम्बली कायम की जाएगी जो हिंदुस्तान का आइन मुरतब करेगी। यानी कि जंग के बाद हिंदुस्तान के लोगों की ही एक असम्बली बनाएंगे जो हिंदुस्तान के लिए आइन बनाएगी। सेकेंड हेडिंग है मेम्बरान का चुनाव, कि अब जो दस्तूर साज असम्बली होगी इसके मेम्बरान का चुनाव कैसे होगा। तो जो सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं, तो जितनी भी 11 सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके जितने भी मेम्बरान हैं वो अपने लिए दस्तूर साज असम्बली के मेम्बरान को चुनेंगे और इसमें जितनी भी देसी रियासतें हैं, शाही रियासतें हैं या प्रिंसली स्टेट हैं उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी, उनको भी शामिल किया जाएगा। 360 से ज़्यादा थी तो उनके मेम्बरान भी होंगे, प्लस सूबाई असम्बलियों के मेम्बरान होंगे और फिर वो अपने लिए मरकज़ी असम्बली या दस्तूर साज असम्बली के मेम्बरान का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है नौआबादियात। नौआबादियात कहते हैं ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब है वो इलाके जो कि हुकूमत बरतानिया से आज़ाद हुए हैं। तो तजवीज़ात में ये भी वादा किया गया था कि जंग के खात्मे पर दस्तूर साज असम्बली का बनाया हुआ आइन नाफिज कर दिया जाएगा। यानी कि वो आइन जो कि हिंदुस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने बनाया उसको हिंदुस्तान में नाफिज करेंगे और हिंदुस्तान को नौआबादियात या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि ऐसी रियासत, ऐसी स्टेट जो कि हिंदुस्तान से हुकूमत बरतानिया से आज़ाद हुई। नेक्स्ट हेडिंग है वफाक से अलहदगी। तो इसमें यह भी कहा गया था कि एक से ज़्यादा सूबे, जितने सूबे वफाक से अलहदा होना चाहते हैं या दस्तूर साज असम्बली से अलहदा होना चाहते हैं, अपनी अलग हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं, तो वो अलग हो सकते हैं, उनको हक दिया गया था। लेकिन इन तमाम तजवीज़ात के पीछे कहा गया था कि ये जो आइनी पेशरफ्त है या आइनी इक़दाम है इस जंग के दौरान नहीं होगा बल्कि जंग के बाद होगा। और जंग के दौरान जितने भी दिफा के अमूर हैं, जितने भी दिफाई मामलात हैं, ये जिम्मेदारियाँ वो हुकूमत बरतानिया के पास रहेंगी। लिहाजा इस मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट किया था। अब मुस्तरद क्यों किया था?
کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. ہم یہاں پر ہیڈنگ میں کانگریس کا رد عمل اور مسلم لیگ کا رد عمل بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں, یا کانگریس کا مسترد اور مسلم لیگ کا مسترد بھی. اچھا جی, اب کانگریس کی کیا وجہ تھی؟ کانگریس نے 2 وجوہات کی بنا پر اس کو مسترد کیا تھا. ایک تو کانگریس نے مسترد کرنے کی وجہ کیا یہ تھی کہ فوری طور پر ہندوستان کو آزاد کریں. فوری طور پر ہندوستان کی آزادی کا نام نہیں تھا, اس وجہ سے آزاد نہیں کیا, اس معنی نہیں تھا کانگریس نے اس کو. اور دوسرا, جو صوبوں کو علیحدہ ہونے کا حق دیا گیا تھا, الگ حیثیت برقرار رکھنے کا, تو اس وجہ سے کانگریس کو لگتا تھا کہ پاکستان بنانے کی راہ ہموار ہوگی. چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں. کانگریس نے کرپس تجویزات کو مسترد کر دیا کیونکہ ان تجویزات میں ہندوستان میں فوری طور پر ایک ذمہ دار دارالحکومت کے قیام کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا. یعنی کہ کانگریس نے جو کہا تھا کہ فوری طور پر ہمیں ہندوستان آزاد چاہیے, تو اس بات کو نہیں مانا گیا. دوسرا, کانگریس نے صوبوں کو یہ حق دینے پر بھی اعتراض کیا کہ اگر وہ چاہیں تو وفاق میں شامل نہ ہوں اور اپنی الگ حیثیت برقرار رکھیں, کیونکہ اس طرح پاکستان بننے کی راہ ہموار ہو رہی تھی. ایک کیا تھا, فوری طور پر ہندوستان کی آزادی نہیں تھی, اس وجہ سے کانگریس نے نہیں مانا. اور دوسرا, جو صوبوں کو وفاق سے علیحدگی کا حق دیا گیا تھا, تو ان کو لگتا تھا کہ اب پاکستان بننے کی راہ ہموار ہو رہی ہے, لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یا مسترد کر دیا. اب مسلم لیگ نے اس کو کیوں مسترد کیا تھا؟ کیا رد عمل مسلم لیگ نے دیا؟ تو مسلم لیگ نے ان تجویزات کو اس وجہ سے مسترد کیا کہ اس میں واضح طور پر پاکستان کے قیام کی ضمانت نہیں تھی, کہ واضح طور پر پاکستان کے بنانے کی بات نہیں کی گئی, اور اس طرح برطانوی حکومت کی یہ کوشش ناکام ہوئی اور کرپس نے برطانیہ جا کر مشن کی ناکامی کا اعلان کر دیا. اوکے کلاس, ٹھیک ہے, یہاں تک پوائنٹ 4 پوائنٹ ہیں. اگر آپ ہیڈنگ بھی یاد کریں تو آپ کو پھر بھی یاد ہو سکتا ہے. مشن ہے کا مقصد آ جاتا ہے, پس منظر اور ان دونوں کا رد عمل ہے. شارٹ سے ٹاپک ہے, اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے. تو کلاس آپ لوگوں نے یہ تمام ٹاپکس یاد کر کے آنے ہیں. آفٹر ویکیشن میں نے آپ لوگوں کا گرینڈ ٹیسٹ لینا ہے, اور جیسا اگر اچھا نہ ہوا تو پھر یہ آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے. لہٰذا جتنے بھی ٹاپکس پڑھائے جا رہے ہیں ان کی اچھے سے تیاری کریں. اوکے کلاس, تھینک یو, اللہ حافظ.